अज़ीज़ तलबा एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। अल्काइल हाइड एंड एमाइन का हमने स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर आज लेक्चर नंबर 25 आप लोगों के सामने मौजूद है। इसकी मुकम्मल एक प्ले लिस्ट जो है मैंने आप लोगों के सामने तैयार कर रखी है। उस प्ले लिस्ट की तरफ जाएँ, आपको ये सारे लेक्चर तफसील से मिल जाएंगे और कोशिश करें तसल्सल के साथ इस सीरीज़ को देखें। फिर ये टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे, इससे पिछले टॉपिक जो है आपको बड़ी आसानी से समझ आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हमने पहले लेक्चर लिया था 1 to एलिमिनेशन रिएक्शन था, उसका ओवरव्यू हमने लिया था। आज हमने E2 मैकेनिज़्म को हमने देखना है। कोशिश किया करें कि लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ चले के जाया करें, वहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें आपके लिए रखी होती हैं। इस लेक्चर के जितना भी कंटेंट होता है मैंने वहाँ पर दिया होता है। इसके अलावा जो है लिंक्स वगैरह इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने दिए होते हैं। जैसे आज के टॉपिक के साथ जो है SN1 मैकेनिज़्म जो है वो देखकर इस टॉपिक की तरफ आएँ तो फिर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूट्यूब पर टाइप करें SN1 मैकेनिज़्म @केमिस्ट्री वाला 120 या टॉपिक आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कार्बोकेटाइन है @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। मार्कोविनकफ रूल इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें रीअरेंजमेंट की बातें हो रही हैं, उसको यूट्यूब पर टाइप करें मार्कोविनकफ रूल @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। बारिश के लिंक्स में इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, वहाँ पर इसको चेक करें और बारिश लेक्चर को देखें। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटे जी, हमने जो है यहाँ पर एलिमिनेशन E1 मैकेनिज़्म से क्या मुराद है? ई से मुराद एलिमिनेशन होता है। ई से मुराद है एलिमिनेशन। ई से मुराद हम एलिमिनेशन रहते हैं और 1 से मुराद यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, रिएक्शन हम इसको कहते हैं। यानी कैसा रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो रेट पर डिपेंड करेगा, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। अगर हम इसको देख सकें कि अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हिलाइड के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हिलाइड के ऊपर। अगर मैं इसको 1 लिखूँ तो इसको फर्स्ट आर्डर रिएक्शन भी मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का भी मैं इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन होगा। हम इसको फर्स्ट आर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। यानी अल्काइल हिलाइड जब आपको इसको डबल करेंगे तो रेट डबल होता जाएगा, इसको डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, इसको 4 टाइम करेंगे रेट 4 टाइम बढ़ेगा, तो इसको फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जो है अल्काइल हिलाइड लेना होता है, अल्काइल हिलाइड। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने कोई रीजेंट लेना है, रीजेंट हमने लेना है। यहाँ पर हम रीजेंट ले रहे हैं H2O, ठीक है। आप यहाँ रीजेंट जो है मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो CH3OH, आप जो है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल C2H5OH भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमने H2O को रीजेंट लिया है। ये H2O जो है वीक बेस है, वीक बेस। और बेटे जी ये H2O जो है पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भी है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भी है। एक ऐसा सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को दे, इसको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कहते हैं, जो प्रोटॉन को रिलीज़ करे। तो बेटे जी इसकी सारी ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जो है जितनी बातें SN1 में मैं तफसीलन समझा चुका हूँ, उसको ज़रूर आप चेक करें, पिछले लेक्चर की तरफ आए, आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और बेटे जी यहाँ पर हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई रखा है, टेम्परेचर को थोड़ा सा हमने क्या रखा है, हाई रखा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा के निशान से हम इसको शो करते हैं कि टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, हाई रखा है। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। MDCAT यहाँ पर आपसे सवाल कर रही होती है, आपकी जो है आप JEE है, नीट है, कोटा है, मेन है, कहीं पर आप बैठे हुए हैं, कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो MDCAT है या आपके एग्ज़ाम यहाँ पर सवाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ टेम्परेचर आपने हाई रखना है, यानी इसको ग्रेटर देन जो है ना, ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपने रखना है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को आपने हाई रखना है।
तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अगर आपने टेम्परेचर को लो रखा, टेम्परेचर को लो रखा आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा, तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। याद रखें, अगर आपने टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर उसको आपने रख दिया लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तब बेटे जी SN1 हो जाएगा, SN1 रिएक्शन होगा। SN1 अगर आपने टेम्परेचर को जो है ये रख दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा, यहाँ ये मेन फ़र्क है आपके पास, मेन फ़र्क है आपके पास। तो यहाँ टेम्परेचर आप ये रखें ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 60 के आसपास रखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड, और ये अनसैचुरेटेड है। और यहाँ से H और X जो है यहाँ से निकल जाएगा, H और X जो है यहाँ से निकल जाएगा। इसको डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन भी कहते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें, इसको डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन भी कहते हैं, डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन, डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन भी इसको कहते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइलोजन। हाइलोजन से मुराद क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइलोजन से मुराद है हमारा। इसको मैं तफसीलन पढ़ा चुका हूँ। डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन, हाइड्रोकार्बन डी हाइड्रो हाइलोजिनेशन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखी, इसका भी लिंक आपको दे दूँगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, यूट्यूब पर टाइप करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, इसकी लिंक्स आपको दे दूँगा। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइलोजन निकलेगा। सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड जो था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो अनसैचुरेटेड में तब्दील होगा, यानी सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि ये कंडीशन आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आपने टेम्परेचर को लो रखा तो बेटे जी SN1 नहीं होगा, SNE1 नहीं होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, फिर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इसका मैकेनिज्म तो बड़ा आसान है, वही है आपने पढ़ा हुआ है पीछे। कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपने अल्काइल हैलाइड लेना है ना, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना है आपने, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपने लेना। क्या करना है कि ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ CH3 अटैच है, और यहाँ CH3 अटैच है, और यहाँ हाइलोजन इसके साथ अटैच है। आपकी मर्जी, कोई भी हाइलोजन आप ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, कोई भी आप ले सकते हैं। लेट सपोज जो है मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले रहा हूँ, Br अटैच है, Br अटैच है। अब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर को रखा 60 डिग्री के आसपास, और H2O बतौर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट भी और वीक बेस भी है, ये हमने यूज़ किया। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ये आपके पास बेटे जो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन की सूरत में। ये लिविंग ग्रुप है, यूट्यूब पर टाइप करें लिविंग ग्रुप एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। ये लिविंग ग्रुप है आपके पास। तो ये ग्रुप यहाँ से क्या होगा? निकलेगा, चला जाएगा। ये ब्रोमाइड आयन की सूरत में यहाँ से क्या हो गया? निकल गए। ये निशान से मैं से यहाँ से क्या हो गया? निकल गए यहाँ से ये, और आपके पास रह जाएगा C, ये यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 कर दो, और यहाँ पर प्लस आएगा। इसको नाम देते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यूट्यूब पर टाइप करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, तफसीलन बात हो चुकी है इसके ऊपर। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120, तफसीलन बात हो चुकी है। इनके लिंक्स भी आपको दे दूंगा। तो यहाँ सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। अब ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर, एक प्लेन के अंदर जो है
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर अटैच है, प्लेनर स्पीसीज, ऐसे प्लेनर स्पीसीज। एक ऐसे अटैच है, एक CH3 ग्रुप, एक ऐसे अटैच है और एक ऐसे अटैच है, प्लेनर स्पीसीज। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, प्लेन के अंदर अटैच है सारे। ये प्लेनर स्पीसीज आपके पास रही है। ये प्लेन के अंदर जो है अटैच है, ऐसे प्लेन के अंदर क्या है, अटैच है। ये प्लेनर स्पीसीज है। ये प्लेन के अंदर क्या है, अटैच है। एक प्लेन कैसे, एक प्लेन कैसे, एक प्लेन कैसे, ट्राइगोनल प्लेनर इसको नाम देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो एक प्लेनर स्पीसीज है। अभी सूरत हाल क्या बनेगी हमारे पास, अब ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच था। ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। अब ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन का नाम देते हैं। अभी क्या सूरत हाल बनेगी, इसको अगर थोड़ा ऐसे में लिख लूँ, CH, ये कार्बन है, यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ CH3 अटैच है, ये प्लस है, यहाँ इसके साथ C, यहाँ H अटैच है, यहाँ H अटैच है, यहाँ H अटैच है। अब ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। क्यों, इससे हमने हाइड्रोजन को निकालना है, ये बीटा कार्बन है, इससे हमने किसको निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है। एलिमिनेशन है, इसको बीटा एलिमिनेशन का भी नाम देते हैं। अभी क्या होगा कि जो H2 आपने लिया था ना, वीक बेस, और टेम्परेचर तो बेटे जो आपने हाई ले रखा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, तो क्या होगा कि ये जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर चला जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्लस की सूरत में निकलेगा। क्या कह रहा हूँ, ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्लस निकलेगा। ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये प्लस है ना, इसकी फॉर्म ऑफ प्लस निकली, ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वीक बेस है ये, तो लिविस के मुताबिक ये बेस है, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से प्लस की सूरत में निकलेगा, पानी इसको अपने साथ मिला लेगा और ये बन जाएगा, इसको मैं लिख लूँ H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन की सूरत में निकलेगा, H3O प्लस की सूरत में निकलेगा, H3O, इसको इधर लिख दो, मुझे आसानी रहेगी, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और यहाँ ये जो है आपके पास, यहाँ सूरत हाल क्या बनेगी, इसको ऐसे लिख दो, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच है, यहाँ इसके साथ CH3 अटैच है। ठीक है, ये, और बेटा जी यहाँ इसके साथ C, ये CH2 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर जा रहा है, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नफी आएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर जा रहा है ना, यहाँ चार्ज कौन सा, नफी है, और यहाँ कार्बोकेटाइन था, प्लस चार्ज था। नज़र आ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ उतरेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ उतरेंगे, थोड़ा चेक करें, ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ CH3 अटैच है, ये, और ये जब यहाँ उतरेंगे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये रह जाएगा CH2। नज़र आ रहा है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये बन जाएगा CH2, आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बेटे जी यहाँ हम देखें, ये हमने ले रखा था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है इसको नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन हुई है, बीटा एलिमिनेशन हुई है, क्योंकि बीटा कार्बन से के साथ जो था हाइड्रोजन अटैच था वो था। ये हमारे पास स्लो स्टेप था,
और जो स्लो स्टेप होता है बेटा जी वो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, R और X पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। इसको RX कहते हैं, यहाँ लिख दूँ RX, RX पर डिपेंड कर, इसलिए मैंने रेट कहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर, क्यों स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रेट इस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ऊपर। ये स्टेप जो है ना, ये स्टेप फास्ट है, ये फास्ट स्टेप है। रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप पर क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको हम जो है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था और ये बन गया आइसोब्यूटाइलिन। अब जो आपके सामने बना है इससे बन गया आइसोब्यूटाइलिन, इसको नाम दिया जाता है आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन इसका कॉमन नेम है। IUPAC को मैं पढ़ा चुका हूँ, IUPAC ऑफ अल्कीन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें, IUPAC ऑफ अल्काइन एट द रेट ऑफ केमिस्ट्री वाला 120 लिखें। आपको इंटरनेशनल IUPAC मैं इसको IUPAC कह देता हूँ, IUPAC कह दे इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो आपके पास मौजूद है। तो बेटे जी इसको मैं आपको जो है ना ये आइसोब्यूटाइलिन बना। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन निकला और यहाँ से ये H निकला, इस H3O को हम H पॉजिटिव कह दें, ये H3O H पॉजिटिव कह दें। अभी क्या होता है कि आपके पास जो है यहाँ जो हमने रिएक्शन लिया था उस रिएक्शन में HX भी तो बना था ना, XX बना था, इस X की जगह हमने Br ले रखा है, Br, तो यहाँ HBr बनता, HBr बनता, यहाँ से H है और यहाँ से Br है, आपस में मिलेंगे हाइड्रोजन और ये Br, ये बना देंगे HBr। SN1 का मैकेनिज्म मैं तफसीलन समझा चुका, HBr बना देंगे। तो ये आपके पास जो है यहाँ से एक H, यहाँ से Br निकला यहाँ से, और यहाँ से एक H निकल गया, इसको नाम देते हैं डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का क्या होना, निकलना, इसको कहते हैं। ये आपके पास रिएक्शन कहलाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें E1 एलिमिनेशन क्यों कहती हैं, क्योंकि इसमें जो रेट जिस पर डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने टेम्परेचर को कम रखा, अगर आपने टेम्परेचर को कम रखा, यहाँ अगर आपने टेम्परेचर को लेस देन 20 रख दिया, अगर टेम्परेचर को आपने लेस देन, जो हीट है टेम्परेचर है इसको आपने लेस देन 20 रख दिया, 20 डिग्री रख दिया, तो बेटा जी यहाँ प्रोडक्ट फिर अल्कीन नहीं आएगा, फिर यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा ना, प्रोडक्ट वो SN1 आएगा। इसकी तफसील मैं कर चुका हूँ, इसलिए टेम्परेचर को देखो बेटा। अच्छा बनते दोनों है, एलिमिनेशन भी बनता है, सब्स्टिट्यूशन भी बनता है। अगर टेम्परेचर को ज़्यादा रखो तो एलिमिनेशन ज़्यादा बनेगा, सब्स्टिट्यूशन कम बनेगा। टेम्परेचर को कम रखो, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा बनेगा, एलिमिनेशन कम बनेगा। बनते दोनों हैं, पर देखिए डोमिनेंट कौन सा, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा रख रहे हो। और ज़्यादा चांसेस बनने के एलिमिनेशन के हैं। ये जो R ग्रुप है ना, ये R ग्रुप, ये इस कार्बन को, डबल बॉन्ड कार्बन को स्टेबल करता है। इसके अंदर एक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है ऐसे, पुश करता है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है, जिसकी वजह से ये कार्बन स्टेबल होता है, ये कार्बन क्या होता है, स्टेबल होना शुरू हो जाता है, स्टेबिलिटी इसको मिलती है डबल बॉन्ड कार्बन को। तो इस वजह से ज़्यादातर चांसेस बनने के जो है ना, MDCAT एक मरतबा सवाल भी कर चुकी है ये, कि ज़्यादातर चांसेस बनने के क्या है, एलिमिनेशन के ज़्यादा चांसेस हैं बेटा जी। क्यों, आइसोब्यूटाइलिन को ये जो है ना मिथाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइलिन का डबल बॉन्ड वाले कार्बन को इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्या करता है, स्टेबल करता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ क्या करता है, बढ़ाता है। तो हाँ उसको डिस्कस करेंगे जब मैं कंपैरिजन कराएंगे SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में कंपैरिजन करेंगे, वहाँ तफसील कर दूँगा इंशाल्लाह। अब बेटे जी यहाँ पर याद रख लें कि ये जो रिएक्शन हमने पढ़ा है जिसमें आप टेम्परेचर को हाई कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। याद रख लें इस चीज़ को, ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या रहेगा, एंडोथर्मिक। यानी अगर आपके पास जो है E1 है, E1 इसमें हाई टेम्परेचर ज़रूरत है, तो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपके पास SN1 है, टेम्परेचर को आपने लो रखा है, ये एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन रहेगा। ये लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है। यहाँ पर आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, लो रखना है। यहाँ पर आपने टेम्परेचर को क्या रखना है, हाई रखना है। ये स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस बेइख्तियार तेज़ी के साथ खुद ब खुद होना। ये स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर। तेज़ी से खुद बख्तियार होगा एट लो टेम्परेचर के ऊपर, ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस जो है हमारे पास रहेगा। और बेटे जी इसमें जो है हमने जो है कार्बोकेटाइन को, अच्छा देखते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो कौन सा तेज़ रहेगा। यहाँ देखेंगे कार्बोकेटाइन कौन सा बनता है, ये कार्बोकेटाइन। इसमें देखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका रेट सबसे अच्छा होगा। उससे कम 2 डिग्री का होगा और उससे कम 1 डिग्री का होगा। यहाँ देख ले कौन सा कार्बोकेटाइन ले रहे हो, कौन सा अल्काइल ग्रुप ले रहे हो, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखेंगे कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, खटाक से कौन सा बनेगा, जल्दी से कौन सा बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा बनिस्बत 2 डिग्री के। 2 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, उससे कम 1 डिग्री का होगा। इसको आप देखें। दूसरा लिविंग ग्रुप को देखें, ये लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप आपके पास कौन सा लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप को आपने देखना है। लिविंग ग्रुप बेटे जी आपके पास जो है RI जल्दी निकलता है बनिस्बत RBR के, छोटा सा लिख रहा हूँ, बनिस्बत RCl के। ये आर्डर रहेगा लिविंग ग्रुप का, ये लिविंग ग्रुप का आर्डर रहेगा। यानी ये जल्दी निकलता है। क्यों, वजह क्या है, ये जो R है इसके साथ जो क्लोरीन ब्रोमीन अटैच है, और सॉरी आयोडीन, इसका साइज़ बड़ा है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, आसानी से टूटेगा। यहाँ जो Cl अटैच है इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। जहाँ बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा, आसानी से ब्रेक होगा। इसलिए जो आर्डर आपके पास है RBR RCl, इसका आर्डर ये रहेगा, ये Cl है, ये आर्डर रहेगा आपके पास। इसको भी MCQs के हिसाब से आपने क्या करना है, याद करना है। टेम्परेचर की बात भी हो गई आपके पास। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हमने क्यों लिया था, ये भी मैंने समझाया था। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्यों लिया था, क्योंकि बेटी यहाँ पर ब्रोमीन बन रही है, पानी के मालिक्यूल इसको घेरेंगे। यहाँ पानी के मालिक्यूल जो हैं इसको घेरना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ये पानी के जो मालिक्यूल हैं इसको घेरना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ऐसे नज़र आ रहा है ये। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, इस पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको अट्रैक्ट करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे ऐसे। इसलिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की वजह यह है कि ये इस ब्रोमाइड को यहाँ से घेर लेंगे और ब्रोमाइड को पकड़ लेंगे, ताकि ब्रोमाइड दोबारा कार्बोकेटाइन पर अटैक ना कर सके। इसलिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का होना भी क्या है, ज़रूरी है। ये बात भी आपके टेम्परेचर की बात है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट की भी बात होगी, लिविंग ग्रुप की भी बात होगी बेटा जी, एंडोथर्मिक भी हो गया, एक्सोथर्मिक भी हो गया। तो आर्डर जो है यूनिमालिक्यूलर पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है, एक मालिक्यूल पर डिपेंड करता है, बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस बेस को कम करो ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर। ये सॉल्वेंट को कम करो ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर। थोड़े इसको आप देख लें, चेक कर लें। ये कुछ हमारी आज की बातें थी, इसकी लिंक्स साथ में दे दूँगा, उनको आपने चेक भी करना है। मैं साइड पर हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें।
तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।